प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। रॉबर्ट द ब्रूस ये स्कॉटलैंड का राजा होता था जो 1306 ईस्वी में स्कॉटलैंड का राजा बना और जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी स्कॉटलैंड की अंग्रेजों के विरुद्ध, वो उसने जीती थी। और क्योंकि उसने स्कॉटलैंड की आज़ादी जीती थी तो वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय हीरो आज तक स्कॉटलैंड में माना जाता है। लेकिन जो उसकी कहानी रही, जो उसकी यात्रा रही, वो बहुत आसान नहीं थी। बहुत सारे कांटे रॉबर्ट द ब्रूस के रास्ते में, उसके भूतकाल में रहे। और शायद किसी ने सुनी हो ये कहानी एक स्पाइडर के बारे में, मकड़ी जिसे कहते हैं। तो ये मकड़ी की कहानी रॉबर्ट द ब्रूस से ही जुड़ी हुई है। और ये बताते हैं कि जब जो अंग्रेज उसकी बार बार स्कॉटलैंड की सेना को हराते रहे, तो रॉबर्ट द ब्रूस को, जो राजा था, उसको छिपना पड़ा। और छिपता था, भागता था, छिपता था, और आखिर में बहुत वो टूट गया। उसकी आत्मा हार गई और उसने एक गुफा में अपना शरण बना लिया और गुफा में अपना समय बिताता। तो वहां पर उसने एक मकड़ी देखी और उसने ये देखा कि मकड़ी बहुत कोशिश कर रही है ऊपर चढ़ के एक जाला बनाने की, लेकिन वो कोशिश करती मकड़ी और वो बार बार फेल होती, वो असफल रहती, गिर जाती, और वो फिर उठ के कोशिश करती। और उसने कई बार ऐसी कोशिश की गिरने के बावजूद, और आखिर में उस मकड़ी ने जाला बना लिया। और रॉबर्ट द ब्रूस चुपचाप उस मकड़ी को देखता जा रहा था और उस मकड़ी में उसको अपना संघर्ष दिखा। और जब मकड़ी सफल हुई तो रॉबर्ट द ब्रूस को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, प्रोत्साहन मिला, और उसने निर्णय किया कि मैं जीत के दिखाऊंगा। और तब 1314 ईस्वी में उसने अंग्रेजों के राजा के विरुद्ध युद्ध लड़ा और बैनॉकबर्न नामक युद्ध आज माना जाता है इतिहास में, द बैटल ऑफ बैनॉकबर्न, उसमें रॉबर्ट द ब्रूस जीत गया और स्कॉटलैंड को 1328 ईस्वी में आजादी मिली, जैसे हमें 1947 में मिली। एक और रॉबर्ट द ब्रूस की घटना पता चलती है कि जब वो अंग्रेजों से भाग रहा था तो एक गरीब बुजुर्ग स्त्री के घर उसने जाकर शरण लेना चाहा, मतलब उस रात के लिए खाना पीना या छत लेना चाहा। तो जब उसने खटखटाया तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? और रॉबर्ट द ब्रूस बोले, राजा बोले कि मैं तो एक अजनबी और यात्री हूं। तो वो गरीब बुजुर्ग स्त्री ने बोला कि सारे यात्री और अजनबी यहां पर आ सकते हैं, निमंत्रित है, उस एक के कारण। तो राजा ने पूछा, कौन है वो एक? और वो स्त्री बोली कि हमारा भला राजा रॉबर्ट द ब्रूस, जो आज अंग्रेजों के द्वारा जिसका पीछा किया जा रहा है, वो छिपता फिरता भाग रहा है, लेकिन मैं जानती हूं कि वो ही सही स्कॉटलैंड का योग्य राजा है। और पता चलता है कैसे वो अपने आप तो उसको सिंहासन पर नहीं बिठा सकती थी, लेकिन
इस गरीब और बुजुर्ग स्त्री के दिल में रॉबर्ट द ब्रूस फिर भी राजा की तरह वास कर रहा था। जो राजा छिप रहा था, जिस राजा का इनकार किया गया था, वो राजा इसके दिल में था और उसको आज भी वो उस समय उस दिन भी वो उसको राजा मान रही थी, जबकि वो सिंहासन पे नहीं था। उसको नहीं मालूम था कि ये राजा ही मेरे घर आया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बेथलेहम नामक नगर में जन्म लिया तो तब यूसुफ और मरियम जो गर्भवती हुई थी पवित्र आत्मा के द्वारा, वो लोग वहां पर पहुंचे क्योंकि तब रोमी रजिस्ट्रेशन चल रहा था और जो जिस स्थान का था उनको वहां पहुंचकर अपना नाम लिखवाना था। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो उस नगर में बहुत भीड़ थी और उनके रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। और तब प्रभु यीशु मसीह को एक चरनी में जन्म लेना पड़ा। उस कुंवारी ने परमेश्वर के पुत्र को एक बालक के रूप में जन्म दिया। कुंवारी क्यों थी? क्योंकि एक पाप रहित बालक जन्मना था। परमेश्वर खुद देधार कर उस बालक के रूप में उसने जन्म लिया ताकि जो बलिदान इस जगत के पापों के लिए दिया जाए वो पूरी तौर से पवित्र और पाप रहित हो। मनुष्य जो साधारण रीति से जन्मता है वो पाप का स्वभाव लेकर जन्मता है। और बताते हैं वचन में मत्ती 2 में कि पूरब से कुछ बुद्धिमान लोग, उनको परमेश्वर की ओर से चिन्ह मिला और वो एक तारा का पीछा करते करते बेथलेहम पहुंचे और घर में फिर उनको प्रभु यीशु पाया। और जब वहां पर वो गए तो उस बालक के सामने उन्होंने घुटने टेक कर आराधना की। उसके लिए भेंट लाए वो सोना और गंधरस और द्रव्य। और जैसे एक राजा को भेंट अर्पित की जाती है, वैसे इन बुद्धिमान लोगों ने, जो खुद बहुत शाही लोग थे, उन्होंने प्रभु यीशु को अपना राजा माना। उन्होंने इस बात को पहचाना था कि ये वही राजा है जिसकी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले की गई थी। वास्तव में वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था, जबकि चरनी में पैदा हुआ। लेकिन जो विश्वास करता है, जिसने उसको जाना है, वो अपनी विश्वास करने वाली आंख से उसको सच्चे राजा की तरह देखता है या देखती है। जब प्रभु यीशु को रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया उन धर्मगुरुओं ने, तो पिलातुस पूछ रहा था, क्या तू राजा है? तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू तो कहता है क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। तो प्रभु यीशु ने साधारण रीति से अगर मैं बताऊं, जब पिलातुस ने पूछा क्या तू राजा है, तो प्रभु यीशु ने कहा, हां मैं हूं, तू कह रहा है। फिर पढ़ते हैं इब्रानियों 2 में, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था क्योंकि मनुष्य बना, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रभु यीशु ने हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। ये कैसे हुआ? जब उसने क्रूस पर अपनी जान दी। पापों की मजदूरी मृत्यु है, और क्योंकि उसने हमारे पाप और सजा अपने ऊपर लिया, उसने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। कलवरी के क्रूस पर
उस रोमी सल्तनत ने एक पट्टी लगा रखी थी, ये यीशु नाजरी है जो यहूदियों का राजा है। क्योंकि वो परमेश्वर था, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और वो ऐसा राजा है जिसने अपने लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना प्राण अपने लोगों के लिए दे दिया, है ना। इसलिए जो उसकी क्षमा को पाते हैं, जो उसके प्रेम को अनुभव करते हैं, वो भी अपने राजा से बहुत प्रेम करते हैं। चाहे आज दुनिया उसको राजा माने या ना माने, लेकिन वो जिन्होंने उद्धार पाया, वो पापों की क्षमा पाई, उसकी दया और अनुग्रह का अनुभव किया, उनके दिलों में आज भी वो विराजमान राजा है। और एक दिन साक्षात वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के रूप में होकर बादलों में प्रकट होगा और इस धरती पर अपना राज्य स्थापित करेगा। ऐसे राजा को अपने हृदय में बुलाए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो लोगों के जीवन बदलने आया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।